आपको 11122233 दैट मीन्स आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको एंजल नंबर्स एनिमल्स दिख रहे हैं। और कभी कभी मैनिफेस्टेशंस ट्रू हो रही हैं, कभी कभी मैनिफेस्टेशंस ट्रू नहीं हो रही हैं, कभी कभी मैनिफेस्टेशंस ट्रू मतलब ट्रू होने में टाइम लग रहा है, या तो कई बार आपको मैनिफेस्टेशंस वो नहीं मिल रही हैं जो आप चाहते हैं। एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको वो नहीं दे रहा है जो आपने सोचा था, या तो टाइमलाइन बहुत बड़ा हो गया है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने वही डिकोड करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक जो होते हैं, जो आई एम श्योर बहुत सारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर्स रहे हैं कहीं ना कहीं उन लोगों ने वो लाइफ में वो किया है। मैंने भी किया है, मेरी भी उसमें मतलब मैं भी जब जर्नी शुरू हुई थी तो मेरे से भी वो मिस्टेक्स होती थी। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड आइडेंटिफाई कि मैं ये मिस्टेक कर रही हूँ, तब तक मेरी मैनिफेस्टेशन तुरंत का तुरंत ट्रू होती गई। तो आज के वीडियो में मैं आपके सामने वही डिकोड करने वाली हूँ कि क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं हो रही होती हैं। ऑलराइट, बट उससे जाने से पहले आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू जॉइन दिस कम्युनिटी। जॉइन, हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बी द पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कम्युनिटी, एक पॉजिटिव माइंडसेट कम्युनिटी जहाँ पे ईच एंड एवरी डे आई ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ द कंटेंट फॉर यू, मेक वीडियोज़ फॉर यू, बिकॉज ताकि आप ही एक लाइफ एक पॉजिटिविटी में बदल सके, आपका सबकॉन्शियस माइंड का ग्रोथ हो सके और आप अपनी लाइफ को एक उस मुकाम पे ले जा सके जहाँ पे आप ले जाना चाहते हैं। आप बिलीव मी, अगर आपके मन में भी ये अगर इच्छा है कि आपको उस मुकाम पे पहुँचना है, दैट इज़ अ साइन दैट यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर टूवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि हर एक के मन में वो इच्छा नहीं होती है। नाउ डाइविंग स्ट्रेट अवे टूवर्ड टुडेज वीडियो, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि आपके कौन से साइंस होते हैं जब आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू होने वाली होती है। मेरे को क्या साइंस मिले थे, मैंने आपको वो भी किया है। नहीं देखा है वीडियो, मैं लिंक में उसको टैग कर दूंगी, गो एंड वॉच इट। नाउ द थिंग इज दैट जब यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन ट्रू करने वाला होता है, इट विल स्टार्ट शोइंग द साइन, इट विल स्टार्ट शोइंग द सिंक्रोनिसिटीज, it will start showing you the angel number, it will start showing the same message from different people, it will start giving you different signs, आपको अलग अलग साइंस देने शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि तब भी हम लोग को वो मैनिफेस्टेशंस कभी ट्रू नहीं आ रही होती हैं, या ऐसा क्या हो जाता है लाइफ में कि आप वो कदम नहीं उठा पाते और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ये कदम लेना है कि नहीं लेना है। द बिगेस्ट थिंग मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू कर रहे होते हैं, द बिगेस्ट मिस्टेक विच इवन आई मेड इज द गेटिंग इनटू द डेस्पिरेशन। हम लोग ना बहुत डेस्पिरेशन में आ जाते हैं कि यार मैंने ये टेक्निक कर ली, 555 कर लिया, 369 मेथड कर लिया, 333 कर लिया, या वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर ली, या मैंने कुछ भी कर लिया। वी ऑलवेज गो कि हम लोग फटाफट करें, हमारी मैनिफेस्टेशन ट्रू हो जाए, जल्दी से जल्दी ट्रू हो जाए। That desperation, please understand that desperation is your low vibration frequency. There is nothing wrong, बिल्कुल wrong नहीं है उसमें कि आप अपने गोल्स को सोच रहे हैं, अपने मैनिफेस्टेशंस को हर बार सोच रहे हैं, बिकॉज हम लोग बोल रहे होते हैं आपको अलाइनमेंट रखनी होगी, आपको यू हैव टू टेक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स एंड कॉन्स्टेंट एक्शन टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। अब उस चक्कर में क्या होता है, कांस्टेंट एफर्ट लेने के चक्कर में, कांस्टेंट अलाइनमेंट में रहने के चक्कर में हम लोग बहुत सारा दिन भर उसी के बारे में सोच रहे थे कब पूरी होगी, एंड एक्स वाई एंड जी, हम बहुत सारा विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारा एफर्मेशंस कर रहे होते हैं, बहुत सब कुछ कर रहे होते हैं। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आप ये सारी की सारी चीज़ें फोर्सफुली कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग बाय योर हार्ट, आप हार्ट से नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग बाय फोर्सफुली, देन यू आर एक्चुअली पुशिंग अवे योर मैनिफेस्टेशन। आप अपने मैनिफेस्टेशन को दूर भेज रहे हो, आप पुश कर रहे हैं, योर मैनिफेस्टेशन विल नॉट कम ट्रू इवन यू आर डूइंग ऑल द टेक्निक्स, बिकॉज आप वो चीज़ फोर्सफुली कर रहे हैं। दैट मीन्स यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है, कहीं ना कहीं वो आपका पेशेंस डेवलप करना चाहता है, या तो कहीं ना कहीं वो जो टाइम पीरियड ले रहा है आपका और आपके मैनिफेस्टेशन के ट्रू होने के टाइम पे, कहीं ना कहीं आपको और स्किल सेट बढ़ाना चाहता है, कहीं ना कहीं आपको और रास्ते दिखाना चाह रहा होता है जहाँ पे आप वो मैनिफेस्टेशन रिसीव करने के चांसेस में रहें। लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम दिन भर कॉन्स्टेंटली इतना सोच रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में कि हम वो साइंस मिस कर जाते हैं जहाँ पे हमें मासिव एक्शंस लेने होते हैं, एंड हम लोग डेस्परेशन एनर्जी में रहते हैं। और जब हम डेस्परेशन एनर्जी में रहते हैं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका अगर कोर वैल्यू डेस्परेशन है, दैट विल वर्क ऑन दैट, आपको और वो चीज़ दूर 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 होती रहेगी। एंड डेस्परेशन एक तरीके का लैक फ्रीक्वेंसी है, और डेस्परेशन क्या पैदा करता है, डेस्परेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रिएट फियर, आपके अंदर एक फियर क्रिएट कर रहा होता है। जब भी डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी आती है, साथ में फियर की फ्रीक्वेंसी आती है, तो अल्टीमेटली जब वो फियर आता है तो आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप एक्शन नहीं लेंगे और आपको लगेगा मेरी मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं हो रही हैं। सो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हाट यू शुड डू, इसलिए हम लोग बोल रहे होते हैं कि यू हैव टू सरेंडर। आपको मैनिफेस्टेशन कुछ भी लाइफ में ट्रू करना हो ना, आपकी बिलीव में, आपको ऐसा सोचो कि मैंने सोचा और मेरा हो गया, मेरा सोचा और हो गया ना, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि सबसे बड़े पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मैंने सोचा है और वो हो गया है।
इट हैज़ हैपन, बिलीव इन द मोमेंट आपने सोचा है कि इट इज़ डन डन डन। एक स्विच वर्ड मैंने स्विच वर्ड के ऊपर वीडियो बनाया है, इट इज़ वेरी पॉजिटिव स्विच वर्ड जो डन 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 बोल रहे होते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, वो ऑलरेडी हो चुका है। इट इज़ जस्ट द टाइम, वो एक टाइम लैग चल रहा है एक पैरेलल यूनिवर्स में और एक आपके करंट रियलिटी में। अंडरस्टैंड वन थिंग, यूनिवर्स को सिर्फ आप ही के लिए काम नहीं करना है, उसको आपके लिए काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जीज को वापस से अलाइन करना है। इट हैज़ टू रीअरेंज एवरी सिंगल थिंग। प्लीज़ गिव द टाइम टू द यूनिवर्स टू रीअरेंज एवरी सिंगल थिंग फॉर यू, सो दैट आपकी लाइफ में जब भी मैनिफेस्टेशन जब आए वो ट्रू होने का टाइम आए तो आप उसको ग्रैब करके, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आप आगे बढ़ सकें। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अरे ये टेक्निक काम नहीं करी छोड़ दो, इस दूसरी पे आ रहा, अरे ये टेक्निक काम नहीं करी छोड़ दो, अरे ये कोच अच्छा नहीं दूसरे को पकड़ लो, अरे मैं ये नॉलेज ले लूँ, अरे मैं वो नॉलेज ले लूँ। बट दिस डजंट वर्क लाइक वे। जस्ट इमेजिन, जैसे अपने आपको सोचिए कि अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं, आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, आप डिग्री का एग्जाम दे रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे होते हैं, तो आपने एक बार स्टडी कर लिया, आपने एक बार पढ़ाई कर ली, आपने एक बार एग्जाम लिख दिया, राइट? तो एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट आपको डिग्री मिल जानी है, यू विल गेट दैट डिग्री। अब एग्जाम देने के बाद में डिग्री के बीच में कुछ तो टाइम होता है ना, आप ऐसा डेस्परेट तो नहीं हो रहे मुझे आज ही डिग्री चाहिए, मुझे आज ही डिग्री चाहिए। व्हेन यू गिव टाइम इवन टू द डिग्री, प्लीज गिव टाइम टू द यूनिवर्स ऑल्सो। So don't be into the desperation. This is the number one red flag है manifestation का, becoming into desperation. अब ये desperation को energy point of view से बताऊँ तो मैंने already बोला desperation होता है, desperation अपने साथ एक लेके आता है fear frequency, right? अगर मैं इसको हमारे body में alignment की बात करूँ, being a Reiki grandmaster, I always work with the chakra. अगर आप हर एक चक्रा को डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चक्रा रिलेटेड है एक इमोशन से, और एक हर एक इमोशन का, हर एक चक्रा का एक वाइब्रेशनल मैच है, हर एक फ्रीक्वेंसी है उसका एक इसलिए हमारा बीज मंत्र भी है, हमारा सीड मंत्र भी है उन चक्रा को बैलेंसिंग के लिए। तो जब आपका डेस्परेशन आता है या आपका फियर आता है, डेस्परेशन के साथ फियर आता है, फियर क्या, मैनिफेस्टेशन ट्रू होगी कि नहीं, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ पास्ट, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ मनी, फियर ऑफ रिलेशनशिप, फियर ऑफ हेल्थ, फियर ऑफ सिक्योरिटी, फियर ऑफ एनी सिंगल थिंग। आपका कुछ भी आ रहा होता है तो आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र जो होता है हमारा, हम जो कहते हैं वो मूलाधार चक्र जो होता है वो इट इज़ लाइक ओवर स्टिमुलेटेड, जस्ट वो पूरा का पूरा वो ओवर स्टिमुलेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट, इसीलिए आपको बहुत सारा फियर फील हो रहा है। और क्योंकि आप एक सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं, वहाँ पे आपका मूलाधार चक्र जो रूट चक्र है वो पूरा हिला हुआ है। इमेजिन किसी पेड़ की जड़ें एकदम हिली हुई, कॉन्स्टेंटली उसको शेक किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर एक स्ट्रेस आ रहा है, तो हाउ द ट्री विल बिहेव, वो ट्री कैसे बिहेव करेगा? ऑफकोर्स वो ट्री एक एक हैफेजर्डली वे में बिहेव करेगा। सेम वे जब आपके अंदर डेस्परेशन आता है, फियर आता है, आपका रूट चक्र ब्लॉक होता है, एट दैट टाइम यू हैव टू वर्क अपॉन योर रूट चक्र। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू वेरी सिंपल एक्सरसाइज हाउ टू बैलेंस दैट रूट चक्र। ओके, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द चक्र कॉन्सेप्ट। तो जब रूट चक्र ब्लॉक होता है वहाँ पे फियर आता है। वो फियर से क्या होता है, वो फियर से आप टोटली वो फियर के उसमें हमारी बॉडी क्या कर रही है, साइकोलॉजिकली या सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हमारी बॉडी उसको हमारे थर्ड आई चक्र को ओवर स्टिमुलेट करेगी। आप सोचेंगे मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये टेक्निक ले लूँ, मैं ये जॉब ले लूँ, ये प्लेस जाऊँ, अगर मैं ये कदम उठाऊंगा तो ये हो जाएगा, अगर ये कदम नहीं उठाऊंगा तो होगा। कॉन्स्टेंटली योर थर्ड आई, दैट मीन्स दिस गेट ब्लॉक। आपका थर्ड आई जो होता है वो ब्लॉक हो चुका होता है। अगर आप ओवर थिंकर हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक मिनट के लिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरा वीडियो देखते हुए भी अगर बैक ऑफ द माइंड देयर इज सम नॉइज इन योर हेड, आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है, दिस इज द क्लियर कट साइन योर थर्ड आई चक्रा इज ब्लॉक, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रहे हैं। यू हैव टू लिटरली वर्क अपॉन योर एनर्जीज, यू हैव टू ओपन अप योर थर्ड आई चक्रा। ऑलराइट, तो या कमिंग बैक टू द चक्रा कनेक्टिविटी। रूट चक्रा ब्लॉक होने के कारण थर्ड आई ब्लॉक होता है, ओवर स्टिमुलेशन होता है, ब्लॉक हो चुका होता है, और थर्ड आई के ब्लॉक होने के कारण आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर लाइफ में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स ऑलवेज वर्क्स वाइल गिविंग योर आंसर इन टू मैनिफेस्टेशन बाई यू हैव टू गिविंग इन द साइंस। आपको साइंस लेना है और आपको आगे बढ़ना है, आपको अपॉर्चुनिटी वो दिखा रहा है,
लेकिन आपको वहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे। कदम मैसिव एक्शन आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, जहाँ पे आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको वो कदम उठाने पड़ेंगे। और अगर आपका चक्रा अलाइनमेंट नहीं है, अगर आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो रहा है, जिसके कारण लॉट ऑफ फियर्स आर देयर, लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग आर देयर, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। उस टाइम पे पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाता है। दैट इज टोटली एंड टोटली रिलेटेड टू सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि हमारा रिलेटेड है सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण। अब पूरी पिक्चर में क्या हुआ है, आपको फियर है, आपको ओवर थिंकिंग है, और आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस भी गिर चुका है। एंड इन शॉर्ट आपके तीनों जो मेन चक्रास हैं, जहाँ पे आपको यू हैव टू वर्क अपॉन टेकिंग द मैसिव एक्शन इन योर लाइफ, वो ब्लॉक हो चुके होते हैं। एंड इसी कारण से आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है वो और दूर 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 आती है। तब क्या होता है, यूनिवर्स आपके सामने वो साइन रखेगा, वो अपॉर्चुनिटी रखेगा, वो पर्सन रखेगा, वो वीडियो रखेगा, वो काइंड ऑफ अ साइन भी रखेगा, बट क्योंकि आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनर्जीज आर नॉट एट ऑल फ्लोइंग इन सिंक, आप वो एक्शंस नहीं ले पाते और आपको लगता है कि मेरी मैनिफेस्टेशंस ट्रू नहीं हो रही है। Now coming back to the how to ground the energies, एक सिंपल एक्सरसाइज है रूट चक्र को, आपको कभी भी आपको रूट चक्र को बैलेंस करना हो, कभी भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है एंड मैं बहुत फॉलो करती हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे होते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको बहुत फियर आ चुका है इन लाइफ, फियर ऑफ रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, मनी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ पास्ट, फियर ऑफ फ्यूचर, एनी सिंगल थिंग, प्लीज़ गो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द ग्रीन घास, हरी घास के ऊपर चलना शुरू कर दीजिए। इट विल ऑटोमेटिकली बैलेंस योर एनर्जी, बिकॉज रूट चक्र रिलेटेड है हमारे अर्थ एलिमेंट के लिए और आपको आपका अर्थ एलिमेंट से जुड़ना पड़ेगा। कमिंग बैक टू बैलेंसिंग द थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई चक्र के अगर हम बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं तो थर्ड आई चक्र बैलेंसिंग करने का सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है, दैट इज बर्निंग बॉल। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं वापस से टैग कर दूंगी। मोस्ट पावरफुल टेक्निक जहाँ पे आपका ओवर थिंकिंग, आपका ओवर स्टिमुलेशन, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी कभी भी आपको अपने अंदर से, जहन में से निकालनी होना। जस्ट डू द बर्निंग बॉल एक्टिविटी। एकदम सिंपल शब्दों में बता दूँ तो बर्निंग बॉल में पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर नहीं आपके पास देखने का टाइम है तो सिंपल शब्दों में एक पेपर और पेन लीजिएगा, उसके ऊपर जस्ट स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर इज ट्रबलिंग यू। इट कुड इंक्लूड कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या ट्रबल कर रहा है, एंड आई डू दिस वेरी फ्रिक्वेंटली, मैं बहुत फ्रिक्वेंटली वो कर रही होती हूँ, राइट। तो जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आना होता है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग एवरी सिंगल थिंग ऑन योर पेपर पे। बिलीव मी, जैसे ही आपका माइंड शांत होगा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। हमारे माइंड को, हमारे जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसको क्लैरिटी से डर लगता है, बिकॉज उसका पावर चला जाएगा। अगर उसको क्लैरिटी आ जाएगी तो उसको इट्स जॉब इज़ टू मेक यू मिजरेबल, और अगर आप उसको क्लियर कर देंगे तो फिर हाउ इट विल सर्वाइव, हाउ योर ईगो विल सर्वाइव। दैट इज़ द रीज़न द बेस्ट वे टू क्लियर योर माइंड इज़ सिंपली स्टार्ट पुटिंग, जस्ट स्टार्ट, जो नॉइसेस आपके हेड में चल रही है उसको पेपर पे लिखना शुरू करें। नो नीड टू रीड इट ऑनेस्टली, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप पढ़ सकते हैं, मतलब मैं तो कभी नहीं पढ़ रही थी। जस्ट सिंपली राइट इट। कब तक लिखना है, जब तक आप लिख के थक ना जाए, जब तक आपको लगे कि दिस इज़ इनफ, अब मेरे पास कुछ भी नेगेटिविटी अंदर नहीं रही है, कुछ भी फियर नहीं रहा है, कोई भी डेस्परेशन नहीं रहा है इसको लिखने के लिए, तब तक आपको वो लिखना है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू बैलेंस योर थर्ड आई चक्र, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू बैलेंस योर रूट चक्रा ऑल्सो। कमिंग बैक टू द सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा क्लियर करने के लिए यू कैन ऑलवेज गो एंड हैव द सनलाइट। आप डायरेक्टली सनलाइट में, आप जब भी जाने अपनी लाइफ में सनलाइट को इंक्लूड करना शुरू कीजिए। बिलीव मी, क्योंकि सोलर प्लेक्सस सनलाइट से रिलेटेड है। आपकी लाइफ में जब भी, वो जो बोलते हैं ना हमारे पुराने ज़माने में कि सुबह सुबह उठ के सूरज को पानी दे देना चाहिए, वो क्यों बोल रहे होते थे, सूर्य को अर्घ देने को क्यों बोल रहे होते थे, बिकॉज दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू योर एक्टिवेटिंग योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, बिकॉज उनका फ्रीक्वेंसी वहाँ पे जो होता है, सोलर प्लेक्सस का फ्रीक्वेंसी जो होता है सेम ही हो रहा था मॉर्निंग की जो सनलाइट आ रही होती है। स्टार्ट टेकिंग दिस सिंपल स्टेप्स। हमारे जो पुराने जो थे, हमारे वट एवर द आयुर्वेदा वॉज देयर, वट एवर अवर हमारे जो पूरा का ज्ञान है, विज्ञान है, उसका हर एक का साइंटिफिक लॉजिक है। प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, एट द क्लिक ऑफ द मोमेंट हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना कि हमारा ब्रेन कभी शांति नहीं होता है। वी आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड सम आंसर्स, but the thing is that you don't have to find the answers are always there
देयर, वो आंसर्स ऑलरेडी हैं, आंसर्स आपके पास आ जाएंगे, राइट। सो ऑन दैट नोट आई टेक गुड बाय फॉर टुडेज वीडियो। अगर मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड टू ऑल द पीपल हु आर शोइंग योर लव टू मी, हु आर शोइंग योर सपोर्ट टू मी, थैंक यू सो मच। आई पे माई अटमोस्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग ये टाइम निकालते हैं, ये वीडियोज़ देखते हैं। एंड कमेंट बिलो इन द सेक्शंस कि आपको कौन सा आज की वीडियो से आपको क्या मैसेज मिला है। बिलीव मी, इट विल हेल्प अदर्स। ये दूसरों को हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि उनको जब आप कोई कमेंट करके ये बता रहे हो तो उनको लगता है यार हम भी इस जर्नी में अकेले नहीं हैं, हाँ सामने वाले को भी साइन मिला है। मेरे पास ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एक कम्युनिटी से ही आई हैं। तो बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी एंड आई सी इन टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।